भारत के डिप्लोमेट्स को न्यूजीलैंड में कौन सी सफलता हाथ लगी है, देसी बुलेट ट्रेन के मामले में भारत ने कौन सा माइलस्टोन अचीव कर लिया है और अमेरिका ने लेटेस्ट ट्रेड नेगोशिएशंस के ऊपर भारत को क्या कहा है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। ये न्यूज तो खैर आपने भी सुनी होगी कि अभी कुछ ही घंटे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक डिनर के इवेंट को अटेंड करने के लिए गए थे, जहां पर उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, यानी उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। इस इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भी वहां पर प्रेजेंट थे। इस हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट इशू करके इस हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मुझे ये जानकर राहत मिली है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ये तीनों वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में हुए रिसेंट सिक्योरिटी इंसिडेंट के बाद बिल्कुल सेफ और सुरक्षित हैं और ठीक हैं। मैं उनकी आगे की सेफ्टी और हेल्थ के लिए अपनी बेस्ट विशेस देता हूँ। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में हिंसा की कोई भी जगह नहीं है और इसे हमेशा स्ट्रांगली और सख्ती के साथ कंडेम किया जाना चाहिए, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चाइना को हेल होल कहा था, यानी भारत और चाइना में नर्क वाली जिंदगी है, इसलिए यहाँ के लोग बेहतर जिंदगी के लिए भारत और चाइना से माइग्रेट होकर अमेरिका जा रहे हैं, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन ये जो इस तरह की गन वायलेंस, रेसिज्म, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, ड्रग्स और ये सारी चीजें जिस लेवल के ऊपर आज की डेट में अमेरिका के अंदर देखने को मिल रही हैं, और यहाँ तक कि वहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट भी सेफ नहीं है, ये साफ दर्शाता है कि असली हेल होल भारत या चाइना नहीं बल्कि अमेरिका ही है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका में जो दोनों देशों के बीच ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई है वो बिना किसी रिजल्ट के ही कंक्लूड हो गई है। मीटिंग को पॉजिटिव बताया जा रहा है, लेकिन ये मीटिंग बेनतीजा रही है और बिना किसी कमिटमेंट के एंड करनी पड़ी। भारत के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कुछ नई कंडीशंस रख दी हैं, जिसके बाद यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि इंडिया इज अ टफ नट टू क्रैक, यानी भारत को इतनी आसानी से झुकाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत उतनी आसानी से हमारी बात नहीं मान रहा है जितनी आसानी से दूसरे देश मान जाते हैं, ये कहना है जेमिसन ग्रीर का, जो ट्रेड नेगोशिएशंस के अंदर अमेरिका को लीड कर रहे हैं। भारत के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स 3 दिन की यूएस विजिट को कंक्लूड करके भारत वापस आ गए हैं। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के जेम्स बॉन्ड, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोवाल सर एक बार फिर मिडिल ईस्ट के दौरे पर निकल गए हैं और इस बार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई गए हैं। यूएई के डिफेंस एंड इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के साथ साथ अजीत डोवाल सर ने यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी मुलाकात की है। रिसेंट टाइम्स में यूएई और भारत के रिलेशंस काफी इंप्रूव हुए हैं और दूसरी तरफ यूएई और पाकिस्तान के बीच काफी दूरियां देखने को मिल रही हैं। रिसेंटली यूएई ने पाकिस्तान से अपने $3.5 बिलियन भी वापस ले लिए हैं। 19 अप्रैल को अजीत डोवाल सर इससे पहले सऊदी अरेबिया के दौरे के ऊपर भी गए थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और न्यूजीलैंड को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि न्यूजीलैंड के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टॉड मैकले भारत में लैंड हो गए हैं और कल यानी 27 अप्रैल को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी गुड न्यूज ये आ रही है कि ट्रेड डील साइन करने से ठीक पहले न्यूजीलैंड की ओपोजिशन पार्टी लेबर पार्टी ने भी भारत के साथ इस ट्रेड एग्रीमेंट को अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया है। ओपोजिशन लीडर क्रिस हैपकिंस ने कहा है कि अगर हमारी पार्टी सरकार में होती तो हम ये ट्रेड डील, ऐसे प्रावधान वाली ट्रेड डील को कभी साइन नहीं करते, लेकिन हम भारत के साथ अपने रिलेशनशिप की वैल्यू करते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों का सम्मान करते हैं और इंडियन कम्युनिटी ने जो न्यूजीलैंड में अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है, इंडियन कम्युनिटी के लोगों के योगदान के लिए हमने भारत के साथ इस ट्रेड डील को समर्थन देने का फैसला किया है। लेबर पार्टी और ओपोजिशन लीडर क्रिस हिपकिंस के सपोर्ट के साथ ही अब भारत और न्यूजीलैंड ट्रेड डील की इम्प्लीमेंटेशन के बीच में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन की जो सहयोगी पार्टियां थी जिनकी मदद से उन्होंने सरकार बनाई थी, अब अगर वो भी सपोर्ट नहीं करें तब भी ये ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाएगा, क्योंकि अब तो सीधा सीधा ओपोजिशन पार्टी ने सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत के साथ इस ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के बाद न्यूजीलैंड में जो विरोध और नाराजगी देखने को मिल रही थी, उसके बाद भारत की न्यूजीलैंड में एम्बेसी ने भी ओपोजिशन पार्टीज को रीच आउट करने के प्रयास स्टार्ट कर दिए थे। कहने का मतलब है कि हमारे डिप्लोमेट्स को भी इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए, वरना अगर ऑपोजिशन का सपोर्ट नहीं होता और नंबर्स नहीं होते तो ये ट्रेड डील न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में रुक जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की देसी बुलेट ट्रेन के बारे में, जो एग्जैक्टली एक बुलेट ट्रेन तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए बुलेट ट्रेन से भी कम नहीं है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने अपनी खुद की इन हाउस R&D कंप्लीट करके भारत की पहली इंडिजिनियस हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप अनवील कर दिया है। सबसे पहले आप इस ट्रेन का प्रोटोटाइप देख सकते हैं।
जिसको भारत की देसी बुलेट ट्रेन कहा जा रहा है। इस नई ट्रेन को भी कोड नेम दिया गया है B28। B का मतलब भारत और 28 नंबर इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड को दर्शाता है। बताया जा रहा है कि इस B28 ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर होने वाली है, लेकिन इनिशियली इसकी ऑपरेशनल स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर के ऊपर कैप किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत की इस नई ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड होगी 280 किलोमीटर पर आवर, इसलिए इस ट्रेन को भी कोड नेम दिया गया B28। भारत की जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर और जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाई जानी है उसकी हाई स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर की। टेक्निकली एक ट्रेन को बुलेट ट्रेन की कैटेगरी में तभी ऐड किया जाता है जब वो ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर या फिर उससे की स्पीड को अचीव करे। इसलिए ये जो B28 ट्रेन है जिसको भारत की देसी बुलेट ट्रेन कहा जा रहा है, ये टेक्निकली एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर है। BEML ने अभी इस B28 का कार बॉडी शेल रिलीज किया है, जिसका मतलब है कि ट्रेन का आउटर स्ट्रक्चर, डिजाइन और इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क रेडी हो गया है। डिजाइन, एरोडायनामिक्स, एल्युमिनियम फैब्रिकेशन और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए 2 प्रोटोटाइप्स बनाए जा रहे हैं। किसी भी ट्रेन का आउटर स्ट्रक्चर डेवलप करना ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, इसलिए इसको एक बड़ी और क्रिटिकल अचीवमेंट माना जा रहा है। आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद अब ट्रेन के अंदर के सिस्टम्स जैसे कि ट्रैक्शन मोटर, ब्रेकिंग सिस्टम, सिग्नलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबको कंप्लीट किया जाएगा, जो कंपैरेटिवली काफी आसान माना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत की ये जो B28 ट्रेन है इसकी टाइमलाइन क्या है, उनके अकॉर्डिंग ये ट्रेन कब कंप्लीट होनी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग B28 ट्रेन का पहला फुल रेक प्रोटोटाइप रेडी होगा दिसंबर 2026 यानी कि इसी साल के एंड में। उसके बाद 2-3 महीनों तक इसकी टेस्टिंग होगी। टोटल 15,000 किलोमीटर तक इस प्रोटोटाइप की टेस्टिंग की जाएगी एंड अगर सब कुछ ठीक रहा और ट्रायल सक्सेसफुल हुए तो टेस्टिंग करने के बाद अगले साल मार्च 2027 को ये ट्रेन सर्टिफिकेशन और अप्रूवल के लिए चले जाएगी और मार्च 2027 में इस ट्रेन के प्रोटोटाइप को अप्रूवल मिलने के बाद अगस्त 2027 में देश को पहली B28 ट्रेन गिफ्ट कर दी जाएगी। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 2027 को ये B28 ट्रेन कमर्शियली लॉन्च की जानी है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर होगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो B28 ट्रेन है ये सबसे पहले गुजरात के सूरत से वापी के बीच में 97 किलोमीटर के स्ट्रेच के ऊपर लॉन्च की जाएगी। इंडियन रेलवेज, BEML, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ये कोशिश है कि इस ट्रेन को किसी भी तरह जो एग्जिस्टिंग ब्रॉड गॉज ट्रैक्स हैं उसके ऊपर चलाने में सफलता मिल जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के लिए बुलेट ट्रेन बनाना इजी है, लेकिन उसके लिए जमीन के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करना, वो भी रिकॉर्ड स्पीड के ऊपर, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी के रेलवे ट्रैक्स सेमी हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन की स्पीड को हैंडल करने में सक्षम नहीं है। नए ट्रैक्स बिछाने के लिए लैंड एक्विजिशन और फिर कंस्ट्रक्शन में कई सालों लग जाते हैं। इसीलिए इंडियन रेलवेज एक प्लान तैयार कर रही है जिसके अकॉर्डिंग ये जो B28 ट्रेन है जिसको सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कैटेगरी में डाला गया है, कोशिश की जा रही है कि इसको एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक्स के ऊपर ही आसानी से रन करने में सफलता मिल जाए। प्लान के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक के एक सेक्शन को अपग्रेड किया जाएगा, फिर उसके ऊपर ट्रायल्स की जाएंगी और वो ट्रायल्स अगर सक्सेसफुल रही तो फिर अभी के ट्रैक्स के ऊपर भी ये B28 ट्रेन चला पाएंगे। एक्सपर्ट्स ने इंडियन रेलवेज के सामने एक अपग्रेडेशन प्लान भी रखा है जिसके अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग ट्रैक्स को अपग्रेड करने के ऊपर 40 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर का खर्चा आएगा। खर्चा काफी हाई है लेकिन ट्रैक्स को अपग्रेड करना पॉसिबल है, यानी 1000 किलोमीटर के ट्रैक को अपग्रेड करने के ऊपर 40,000 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा, जो कि नए ट्रैक्स बिछाने की कीमत से 3 गुना कम है। अगर ट्रायल सक्सेसफुल हुए तो भारत B28 ट्रेन को पुराने ट्रैक्स के ऊपर भी दौड़ा पाएगा, वरना B28 ट्रेन के लिए भी हमें नए ट्रैक्स बिछाने पड़ेंगे या फिर बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स के ऊपर इनको दौड़ाया जाएगा। वैसे इस पूरी अनसर्टेनिटी के बीच ये गुड न्यूज है कि भारत के पास 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली ट्रेन मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी आ गई है और हम स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने से बिल्कुल एक ही स्टेप पीछे हैं और काफी करीब आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि बुलेट ट्रेन लॉन्च होने के बाद ये B28 ट्रेन वेस्ट हो जाएगी। दुनिया के जो देश अभी बुलेट ट्रेन ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ भी कई सारी डिफरेंट तरह की ट्रेन चलती हैं। बुलेट ट्रेन के साथ साथ वहाँ पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन और नॉर्मल स्पीड ट्रेन भी चलाई जाती हैं, यानी कि यात्रियों को कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। क्योंकि बुलेट ट्रेन की टिकट्स काफी कॉस्टली होती हैं, जबकि B28 जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती हैं उनकी स्पीड बुलेट ट्रेन से मात्र 20 से 30% ही कम होती है, लेकिन टिकट के प्राइसेस में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए मैक्सिमम लोग 1-आधा घंटा लेट पहुंचना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो बुलेट ट्रेन के ऊपर डबल या फिर ट्रिपल टिकट के प्राइसेस पे करें। अब ये भारत के लिए एक बड़ा माइलस्टोन इसलिए भी है क्योंकि अब हम B28 सेमी हाई स्पीड ट्रेन को न खुद के लिए यूज कर सकते हैं बल्कि इसको दुनिया की दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वैसे ये जो B28 का कोड नेम इस ट्रेन को मिला है, ये हो सकता है कि सरकार इसको चेंज कर दे, क्योंकि वंदे भारत को भी ट्रेन के डेवलपमेंट फेज में ट्रेन 18 का नाम दिया गया था।
जो बाद में ट्रेन 18 से चेंज कर वंदे भारत रख दिया गया था। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या B28 नाम ही ठीक है या फिर इसको चेंज करना चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं। टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूवर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।